बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लेक्चर जो कल का आपका हमने कवर किया था, टाइप्स ऑफ मोशंस हमने स्टडी की थी। कल हमने ट्रांसलेटरी मोशन को ज़रा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया था और उसकी टाइप्स भी जो हैं हमने स्टडी कर ली थी। आज उन टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के बाद हम मूव कर जाएंगे आपकी जो बाकी दो टाइप्स हैं, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की हमने तीन टाइप्स जो हैं कल पढ़ी थी, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो मैं इनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। लीनियर मोशन बेटा वो होता है कोई भी ऐसी बॉडी ऑब्जेक्ट जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मोशन ऑफ कार ऑन रोड, कि कार जो है एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है चलती है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर मोशन। मोशन ऑफ ट्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन, क्योंकि आपकी जो ट्रेन है वो कभी भी आपको पता है डायरेक्शन चेंज नहीं करती, एक ही लाइन में जो है वो चलती है। ऐसा ही मोशन ऑफ एरोप्लेन वो भी लीनियर मोशन है, ठीक है, क्योंकि वो भी आपके रैंडम या कुछ सर्कुलर मोशन नहीं देते, सिर्फ लीनियर मोशन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। सेकंड जो हमारे पास टाइप है सर्कुलर मोशन। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथवे पे मूव करे, उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की तीन आपको यहाँ पर उसने टाइप्स दी हुई हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, आपको पता है हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो भी सन के अराउंड जो है मोशन करता है, ठीक है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, एटम्स हमने जब स्टडी किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के इर्द गिर्द जो है वो मोशन करते हैं। तो ये दोनों जो हैं टाइप्स हैं सर्कुलर मोशन की। थर्ड हमारे पास है रैंडम मोशन। डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो इर्रेगुलर मूव करती हो, उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। सबसे पहली एग्जांपल रैंडम मोशन की, मोशन ऑफ बटरफ्लाई विंग्स। जब बटरफ्लाई विंग्स की मोशन करती है, खुद भी वो मूव करे, तो वो ना ही लीनियर मोशन पे जाती है ना ही सर्कुलर में, तो वो रैंडम मोशन करती है, कभी किसी साइड को कभी किसी साइड को। और ऐसे ही उसके जो आपके विंग्स हैं बटरफ्लाई के, वो भी रैंडम मोशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रैंडम मोशन की टाइप है वो है मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो एक कंटेनर में, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो एक कंटेनर में हमारे पास गैस है, तो वो क्या होगा, वहाँ पर जो गैस आपकी है तो वो बिल्कुल रैंडम मोशन में मूव करेगी, कोई लीनियर मोशन या सर्कुलर मोशन नहीं प्रोवाइड करेगी। क्या होगा कि आपके अब गैस मॉलिक्यूल्स क्या हैं, तो वो आपस में टकराते रहते हैं, किसी भी तरफ को मूव कर रहे हैं। ऐसा कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो इर्रेगुलर मोशन देता हो, उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर, कभी किसी साइड को मुड़ जाना, कभी किसी को मुड़ जाना। या हॉकी प्लेयर, वो बॉल के पीछे पीछे जिधर को बॉल जाती है उधर को सारे घूमना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। सेकंड जो हमारे पास मोशन की टाइप है वो है रोटेटरी मोशन। ऐसी कोई भी मोशन जिसे हम कहें स्पिनिंग मोशन अराउंड द एक्सिस या अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ऐसा कोई भी मोशन, स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी about its axis is called rotatory motion. In rotatory motion, the line along when the body rotates always passes through the body itself. A line along which a body rotates is called axis. जिस बॉडी ने मूव करना है या जिस ऑब्जेक्ट ने मूव करना है, वो जिस एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगी, जिस बॉडी के या जिस लाइन के अलॉन्ग वो मूव करेगी, उस का नाम है एक्सिस। यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल उसने दी हुई है रोटेटरी मोशन की। मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। अगर आपने गाड़ी का, बाइक का जो है उसका जो व्हील है उसकी मूवमेंट देखी हो, तो उसे हम कहते हैं ये रोटेटरी मोशन है। ऐसा कोई भी मूवमेंट जो एक्सिस के अराउंड होता हो,
जो बिल्कुल मिड पार्ट है व्हील का उसे हम एक्सिस कहते हैं। मोशन ऑफ अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस दैट काजेज डे एंड नाइट। अब देखें हम एक फिनोमिना समझते हैं कि जो सूरज है वो ग्रूप भी होता है और तलू भी होता है, लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि हमारी अर्थ की मोशन ऐसी है, वो जियोग्राफिकल एक्सिस पैदा करती है जिससे आपको डे और नाइट की मूवमेंट का पता लगता है। अदरवाइज़ सूरज जो है वो एक ही जगह पर मौजूद है, वो सिर्फ मोशन अर्थ का जो होता है उस वजह से हमें ये लगता है कि वो जैसे सूरज ग्रूप हो रहा है या तलू हो रहा है। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो है वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट दिस मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। 3 एग्जांपल्स उसने यहाँ पर दी हुई हैं। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ सी सॉ, मोशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ अ सितार। क्या कह रहा है कि ऐसी कोई भी मूवमेंट जो वापस उसी पॉइंट पे आ जाए जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी। जैसे अगर मैं एक रस्सी के साथ बॉल को लटका दूं, ठीक है, जिसकी एग्जांपल वो पेंडुलम की देते हैं, उसको मैं जब मूव करूंगा एक साइड से तो वो दोनों एक्सिस की तरफ मूव करेगी, फ्रंट भी जाएगी बैक भी आएगी, ठीक है। इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। आप पिक्चर में गौर से देख सकते हैं पेंडुलम का बैक एंड फोर्थ मोशन। क्या हो रहा है कि वो दोनों तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जब ये दोबारा अपनी रेस्ट पोजीशन पे आएगा तो वो दरमियान में आकर रुक जाएगा। इस मूवमेंट को हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है। ऐसा मोशन कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अब ये देखें दरमियान में एक और उसने बी पार्ट में एग्जांपल दी हुई है। एक किस्म का ये सी सॉ बनाया हुआ है, कश्ती जिसको झूले वगैरह वाली बनाई हुई है। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो इसको आप जब मूव करते हैं तो ये दोनों तरफ मूव करती है, बैक एंड फोर्थ मोशन आपको देती है। इस बैक एंड फोर्थ मोशन की वजह से वाइब्रेटरी मोशन जो है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट आज जो हमने पढ़ना है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड टू इंडिकेट द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स बट दीज आर नॉट सेम थिंग्स। दोनों चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ, 2 पॉइंट्स के दरमियान की जो लेंथ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन दोनों थोड़ा थोड़ा ये डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। डिस्टेंस डिस्क्राइब्स द लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो है वो हम इस तरह कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, वो जितनी लेंथ में मूव करेगी उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। जैसे हम एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाते हैं और हम अपना मैयर करते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस किया है, तो हम उसको मीटर या किलोमीटर में जो है उसको बताते हैं कि एक बॉडी ने या एक ऑब्जेक्ट ने, अगर हम बाइक की बात करें या कार की बात करें तो वो एक पॉइंट से लेकर, जैसे चले मैं एग्जांपल देता हूँ, पैरागॉन सिटी है हमारे पास, तो वहाँ से अगर एग्जांपल लें हम, उसके पहले गेट से दूसरे गेट तक आपने आना है, तो इस दौरान जितनी मूवमेंट होगी उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। So distance tells us how much path is traveled by the body during the motion। कि जब बॉडी, ऑब्जेक्ट, कार, जो भी आप लेना चाहें इसमें, जब वो मूव करती है, ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो डिस्टेंस हमें बताता है कि ये इतना एरिया कवर किया है इस मोशन वाली बॉडी ने। डिस्टेंस को हम मैयर करते हैं मीटर में। बेसिक जो इसका यूनिट है वो मीटर है, लेकिन अगर हम लार्ज डिस्टेंस की तरफ जाएं तो हम किलोमीटर या माइल, ये 2 यूनिट हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर तो हमने कोई 100 मीटर 200 मीटर तो है, फिर हम मीटर ही लगाएंगे। अगर हमने कोई 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तो फिर हम उसमें किलोमीटर लिखते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि इतना ही डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एस के साथ, ये इसका सिंबल है। जब भी फिज़िक्स में आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको एस के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताती है कि एक गाड़ी ने अपनी स्टार्ट पोजीशन से लेकर नेक्स्ट पोजीशन के दरमियान का जो डिफरेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है।
मतलब पैरागॉन गेट नंबर 1 एंड पैरागॉन गेट नंबर 2। जब पैरागॉन गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक गाड़ी आ जाएगी तो उसके दरमियान का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं वो डिस्प्लेसमेंट है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो सर्टेन डायरेक्शन में मूव होते हैं। सर्टेन का मतलब सिर्फ एक ही चीज में मूव करना। अ क्वांटिटी दैट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी के साथ। सेकंड आपको वो डायग्राम में बता रहा है कि ए हमारा जो पॉइंट अगर आप देख सकें इस जगह पर, तो ये ए जो है ये इनिशियल पोजीशन है और ये जो बी है ये आपकी फाइनल पोजीशन। इनके दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, इसको हम कहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो इसे हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपको इसमें से वर्कशीट भी मिल जाएगी, वो आपने सॉल्व करके मुझे भेजनी है। इसको अच्छी तरह लेक्चर को सुन लीजिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी से। थैंक यू वेरी मच।